हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सुबह सुबह का मेरा काम हो चुका है मॉर्निंग का। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज हम बात करेंगे सिलाई के बारे में, जो बहुत आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और आप इसको ध्यान से सुनना और इस पे गौर करना। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम सिलाई के बारे में और घर में जो बुटीक है उसके बारे में, और इससे हमें पैसे कैसे अर्न करने हैं उसके बारे में। तो आजकल काफ़ी वीडियो आ रही है वर्क फ्रॉम होम की, तो मैं बताती हूँ गाइज वर्क फ्रॉम होम हम कैसे कर सकते हैं घर पे ही। हमें किसी के आगे काम नहीं करना है, हमें खुद पे इंडिपेंडेंस होना है, तो हम खुद से ही सभी काम करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप थोड़ी बहुत भी सिलाई कर लेते हो ना, तो देखिए आप अपना सूट सिलने का कॉन्फिडेंस रखते हो या फिर अपने एक आध घर वालों का सिलने का रखते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, कि मुझे तो सिलाई बस आती नहीं है, खुद का आता है और किसी का आता नहीं है। तो आप अगर थोड़ी बहुत सिलाई जानते हो, अगर इतना हुनर है आप में कि आप अपना सूट खुद स्टिच करके बहुत अच्छे से पहन सकते हो ना, तो आप इस बिज़नेस में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप आगे जा सकते हो। बहुत आगे जाके पैसा अर्न कर सकते हो घर पे ही। और घर में बुटीक खोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कि घर में अगर हमने बुटीक खोला है ना, तो उसका ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, ना उसका कोई किराया होता है, ना उसकी कोई बिलिंग वगैरह होती है। तो ये हमारा बेस्ट पॉइंट होता है कि हम घर में रहकर ही बहुत अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें हमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती है। तो इसके साथ साथ है, मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि हम स्टार्ट तो कर लें, अपना स्टार्टअप तो कर लें, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें ये समझ नहीं आ रहा है, और कैसे करें। और सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि पैसे की, कि हम बुटीक खोलें तो पैसा इतना कहाँ से लाएं। तो गाइज, अगर हमने घर पे बुटीक करना है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा वगैरह आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक आपके पास मशीन होती है, जो सबके घर में होती है, नॉर्मल मशीन। उसी से आप सिलाई को स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा आपका काम चलने लग जाए, तो फिर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर अगर खुद में कॉन्फिडेंस है ना, तो हम खुद कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम बाहर बुटीक करेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कम से कम 1.5 से 2 लाख तो आराम से हमारे लग ही जाएंगे, क्योंकि हमें 2-3 प्रकार की तो मशीन रखनी पड़ेगी। और आजकल जुक्की जैक का क्रेज है, तो उस टाइप की हमें मशीन रखनी पड़ेगी, तभी हमारी मार्केट में सिलाई का काम चलेगा। एक हमें इंटरलॉक मशीन चाहिए होती है, एक फिको मशीन चाहिए होती है, और 2 हमें नॉर्मल मशीन चाहिए होती है, एक मोटे कपड़े के लिए और एक हमें नॉर्मल सूट सिलने के लिए। तो हमें इस तरह से 2-3 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने घर से स्टार्टअप किया ना, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि हम घर पे रह के हमारे हुनर को जागृत करें और अपने हुनर पे काम करें। अगर हम चाहें ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर खुद में कॉन्फिडेंस लाए ना, तो कितना भी आगे जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर एक बार ये जुनून आ गया ना खुद में, मैं कर सकती हूँ और मुझे करके ही दिखाना है, तो फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोकने वाला है। अगर आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि आजकल तो कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि किसी किसी लड़की को तो बाहर जाने की अनुमति भी नहीं होती है। बहुओं को खासकर वो बाहर काम करने नहीं जा सकती है, बाहर निकल नहीं सकती है। ये मत करो, वो मत करो, बाहर जाके कमाना नहीं है, हम आपकी कमाई से खाएंगे क्या, ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलता है लेडीज़ों को। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना, तो फिर आपको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। और आप थोड़ा सा अपने अंदर जुनून लाइए कि मुझे ये करना है, और मैं शुरुआत करूँगी, चाहे मेरे से गंदे सिले चाहे अच्छे सिले, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगी अपनी। तो फिर इस तरह से ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो देखिए फ्रेंड्स, किसी के पास भी ऐसे अनाप शनाप कपड़ा नहीं आता है, ना सिलाई आती है। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमें लोग जानेंगे, हमारे पास सिलाई आएगी। शुरुआत के दिनों में तो इतना नहीं आएगा काम में, लेकिन धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठ जाएगा और धीरे धीरे आप अच्छा काम करने लगेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आपके पास इतना काम होगा एक दिन
कि आपसे तो खुद से अकेले से होगा भी नहीं, इतना काम आने लगेगा। तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। और जब भी आप स्टार्टअप करो ना, तो आपको सिलाई बहुत कम रखनी है। सिलाई आप कम रखो या फिर रखो ही ना, 2-4 ऐसे ही पड़ोस के, आसपास के, अपने फ्रेंड्स के ऐसे ही सिल के दो। तो आपके पास उनके उनका आप सिलोगे तो आपका हाथ भी बैठेगा और क्या पता उनको इतनी पसंद भी आ जाए सिलाई की वो बार बार आपको ही दें। आप एक एक बार उनके ऐसे ही सिल दीजिए कपड़े, उनके उनसे सिलाई ना लें और अच्छे से सिलोगे और अपनी कमियों का पता भी लगेगा आपको कि कहाँ कहाँ मेरी कमी रह रही है। और बिना पैसों के तो सूट कोई भी सिलवा लेगा, चाहे वो अच्छे सिलें या बुरे सिलें। तो एक बार वो आजमा के ज़रूर देखेंगे कि आप कैसे सिल रहे हैं। तो उसी के अंदर आपको अपनी कमियों का पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां रह गई है सिलाई में, तो हमें क्या क्या सुधार करना है। तो इससे आपका हाथ भी बैठेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप में ये भी पता लगेगा कि मेरी कमियां आ कहाँ रही है और मुझे कहाँ कहाँ सुधार करना है। तो उसी पे आपको काम करना होगा। मेरे पास भी शॉप में बहुत सारी ऐसी लेडीज आती है जो सिलाई भी बहुत कम लेती है और उनके पास सिलाई आती भी कम है। वो इसी वजह से आती है कि वो थोड़ा सा अपने हाथ में सफाई नहीं ला रहे हैं। और सफाई इस वजह से आएगी कि वो अपनी कमियों को देख नहीं रहे हैं कि मेरी कमियां आ कहाँ रही है। तो उनको जिसका जैसे मर्जी आए ना वैसे दे के चले जाते हैं। वो 200 लेते हैं सिंपल सूट का, तो उनको 120 दे के चले जाते हैं। वो 150 मांगते हैं, वो पहले ही औरों से कम ले रहे हैं और उनको ऐसे देख के कि ये कम ले रहे हैं और इनके ये थोड़ी बहुत कमी आ रही है तो हम इनको और कम दे दें। तो आप ये सोचो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, औरों से हमें क्यों सिलाई कम मिल रही है। और अपनी कमियों को थोड़ा देखो, नज़रअंदाज मत करो कि जैसा हो गया वैसा ठीक है, इसने कौन से पूरे पैसे दिए हैं, इसने कम ही तो दिए हैं। ये सोच के कभी काम नहीं करना है। ये सोचो इस बार इसने कम दिए हैं तो हम इनका काम और अच्छा करके दें ताकि ये अगली बार खुश होके हमें और ज़्यादा पैसे दे के जाएं। ये सोच के कभी काम नहीं करना है कि उनका काम चलाऊ काम कर दिया है, उन्होंने भी तो थोड़े पैसे दिए हैं। ये सोच के काम करोगे ना तो अपने आप में सफाई कभी नहीं ला पाओगे और अपने आप को ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। जो मार्केट में नई चीज़ें चल रही है ना, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, उनको चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे हम देख देख के कुछ भी सीख सकते हैं। बहुत आसान आसान तरीके से हमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाती है। तो उनको देख के आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। उनको देख देख के आप इतनी पार्टी वेयर ड्रेसें तैयार कर सकते हैं, पार्टी वेयर गाउन्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। आप चाहो वो चीज़ तैयार कर सकते हैं। और उनको देखने के या फिर उनको देख के सिलने के आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो आप उनमें देख के आसानी से अपनी कुर्तियाँ वगैरह तैयार करके देखिए घर पे और अपनी कमियों को देखिए कि कहाँ कहाँ मेरी कमी है और उसको मैं सुधारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक में नहीं सुधरेगी, 2 में नहीं सुधरेगी, 10 में सुधरेगी। 10 कुर्ते सिलने के बाद, 10 सूट सिलने के बाद आपको वो वाली गलती आपकी नज़र नहीं आएंगी और आपका हाथ भी बैठ जाएगा। और इसी तरह से आप धीरे धीरे अच्छी सिलाई करने लगेंगे और इतनी अच्छी सिलाई करने लगेंगे धीरे धीरे कि आपके पास बाहर बाहर से और दूर दूर से आपके सूट आने लगेंगे, बहुत अच्छे अच्छे और डिजाइन वाले भी सूट आने लगेंगे। और धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठेगा ना तो डिजाइन वाले भी आने लग जाएंगे। मैं अपने 6-7 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आप ग्रो करना है ना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप में सफाई लानी पड़ेगी, अपनी आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि ये मुझे करना है, करके दिखाना है और करूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने शुरू शुरू से स्टार्ट किया था तो मुझे भी सिर्फ सूट सिलना आता था। फिर मैंने यूट्यूब की मदद से प्लाजो वगैरह कटिंग करना सीखा, प्लाजो पे काम किया। और फ्रॉक मुझे पहले से आती थी, जब मेरी मम्मी ने मुझे 8वीं क्लास में सिखाया था सिलाई करना तो फिर उस टाइम से ही मुझे फ़्रॉक सिलनी आ गई थी। और मुझे वहाँ पे सलवार की कटाई नहीं आई और मुझे कुर्ते की भी कंप्लीट कटाई नहीं आई थी, लेकिन वो मेरी मम्मी ने मुझे घर पे ही थोड़ी बहुत बताई। और आगे मैंने यूट्यूब पे देख देख के जितना भी मैं कुछ सिलती हूँ सब कुछ मैंने यूट्यूब पे देख देख के अपना खुद से दिमाग लगा लगा के सीखा है।
तो तब मम्मी एक ही बात बोलती थी कि मेहनत करने से कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, मेहनत करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि मेरी मम्मी भी कपड़े का काम करती थी, जो सिलाई वाले कपड़े होते हैं ना, जो तौल वाले कपड़े होजरी के, जिनसे स्वेटर वगैरह बनती है और जिनके जोड़े भी बनते हैं गर्मियों के, तो वो वाला कपड़ा रखती थी। तो उन पे मैं थोड़ा बहुत सिल लेती थी, तो फिर मेरे हाथों में भी थोड़ी बहुत सफाई आने लग गई। और जैसे तैसे मैंने वहाँ थोड़ा थोड़ा सिलाई करना स्टार्ट किया। और पापा को ये पसंद नहीं था, तो पापा जी ने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया सिलाई करने में। मेरे पापा जी को ये था कि मैंने मैथ ले रखी है और मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और पहले मैंने 8वीं से ही सिलाई शुरू कर दी थी, थोड़ी थोड़ी सीखना और खुद के सिल के पहनना। और 8वीं के बाद मैंने खुद के घर पे ही सिल के पहने हैं और सभी बहनों के मैंने घर पे ही सिलाई की है। और मेरी मम्मी की साड़ियाँ थी, मैंने उसी से फ़्रॉक बना बना के घर पे पहन लिए। और जॉर्जेट की जो साड़ियाँ होती है ना, पहले वो चलती थी ज़्यादा, तो वो मैंने, अभी वो कपड़ा दोबारा से आ गया है, लेकिन उस टाइम 8वीं क्लास के अंदर ये जॉर्जेट में साड़ियाँ इस टाइप की थी जो मैंने अभी फ़्रॉक पहन रखी है, इसी टाइप की। और मैंने बहुत 8वीं क्लास में ही 2-3 ऐसी लेयर्स वाली फ़्रॉक बनाई और पहनी, और डबल लेयर की भी सिली थी मैंने। और मेरे को सिलाई में शुरू से इंटरेस्ट था कि मेरे को स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था स्टिचिंग करते टाइम, कि मैं अच्छी अच्छी ड्रेसें, डिज़ाइनर ड्रेसें बना बना के पहनूं और सभी बहनों को भी पहनाऊं। और शादी के बाद तो इतनी सपोर्टिव मेरे को फैमिली मिली कि जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया कि तू जो भी करना चाहे, पढ़ना चाहे पढ़, और सिलाई करना चाहे सिलाई कर, कुछ भी करना चाहे, हम तेरे को रोकेंगे नहीं, तेरे को जो भी अच्छा लगे, जो काम तेरे को तेरा मन कह रहा है वो कर। और मेरे को तब फ़ोन ला के दिया घर वालों ने, और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन ला के दिया, और उसके बाद मैंने यूट्यूब से देख देख के सब कुछ सीखा है। और लहंगे वगैरह सब कुछ मैंने यूट्यूब से, कलियों के लहंगे, अम्ब्रेला के लहंगे, सब कुछ नॉलेज मैंने आगे आगे जैसे जैसे मैं सिलाई करती गई, जैसे जैसे मैंने साड़ियों के सिलना स्टार्ट कर दिए, और इस तरह से मैंने अपना ग्रो किया है। तो ऐसे ही मेरी तरह ही सभी लेडीज़ घर पे ही अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और मैंने होम बुटीक ही कर रखा है, और अभी तो मैं महिलाओं को काम भी दे रही हूँ कि कोई भी मेरी बहन मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करना चाहे तो वो कर सकती हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे में आ गया है कि मैं खुद से कुछ भी करना चाहूँ ना तो कर सकती हूँ। तो मैंने अब अभी तक हार नहीं मानी है, और मैं इतना मतलब आगे जाना चाहती हूँ। आप, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा ना, तो एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे भी। और तो अब सभी जो मेरी बहनें मेरा व्लॉग देखती हैं, तो उनको ज़रूर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि आप घर पे रह के कितना कुछ कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो। बच्चे तो देखो मेरे भी हैं, कई महिलाएं बोलती है कि हमारे छोटे बच्चे हैं तो हम कर नहीं सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे तो होते हैं, मेरे भी हैं, दो दो बच्चे मेरे हैं, एक मेरी सिस्टर की लड़की है। तो 3-3 बच्चों का काम भी बहुत हो जाता है घर पे। लेकिन फिर भी सिलाई तो मुझे करनी है, क्योंकि सिलाई के बिना मेरा मन लगता ही नहीं है। अगर एक दिन में कुछ ना सिलूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा इतना वेस्ट गया है और मैंने आज का दिन खो दिया है। और मुझे इतना ऐसे गिल्टी फील होता है। रात को सोते सोते मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि आज मैंने कुछ भी सिलाई नहीं की है, एक भी स्टिच नहीं लगाई है, और मैं क्या करूँगी, मेरे को कुछ करना ही है, कुछ ऐसे बस ऐसे ही चलता रहता है। तो बस यही ठान लो कि हमें कुछ करना है और हम करके ही दिखाएंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के ही दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हम, आप पहले थोड़ी सिलाई रखें और उसके बाद अपने, जैसे जैसे आपका हाथ बैठ जाएगा ना, तो आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, आप जितना चाहो ले सकते हो क्लाइंट से। आपका ये नहीं है कि आपका फिक्स नहीं होगा कि हमें 200 लेने हैं, 400 लेने हैं। आप अपनी सफाई के अकॉर्डिंग आप उनसे पे करवा सकते। और नॉर्मल सूट के तो हम देखो सभी लेते हैं, उसी तरह के चार्ज रख सकते हैं। और अपनी सफाई, जितनी सफाई होगी ना, तो कस्टमर आपको मना ही नहीं करेंगे कि हम इतने नहीं देंगे। वो अगर आपकी सिलाई से सेटिस्फेक्शन है ना, तो आपको वो सिलाई खुश होके दे के जाएंगे। चाहे आप 150 वाले सूट के 250 लोगे ना, तो भी वो आपको खुश होके देगा कि आपने इतनी अच्छी सिलाई की है, मैं तो हर बार आपसे ही सिलाई करवाऊंगी। और ऐसा कह के वो इतने खुश होके जाते हैं ना।
आपकी भी आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, हमारे कस्टमर ने हमारी बड़ाई की है और हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम अगली बार इसका और अच्छा सिलेंगे, तो ये हमारी और बड़ाई करेगा और दो चारों को और लाएगा कि वो अच्छी सिलाई करती हैं, तो आप वहाँ पे जाओ। तो गाइज़ मेरे को अच्छे से याद है कि मुझे सिलाई तो वहाँ से आ गई थी 8वीं क्लास से ही, थोड़ी बहुत आने लग गई थी। लेकिन मैंने पहला जो प्लाजो सिला था ना, वो मैंने सिला था शायद 2019 में या 20 में, ऐसा कुछ है भी। मेरे को ऐसे फिक्स टाइम तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे याद है कि मैंने कौन किस क्लाइंट का सिला था और कैसा सिला था, वो मुझे एग्जैक्ट याद है कि मैंने कौन से क्लाइंट का कौन से कलर का और कौन सा डिज़ाइन डाल के और किस तरह का सिला था। और मैंने 2 दिन लगाए थे उस प्लाजो पे, प्लाजो की कटिंग और प्रॉपर और उसमें डिज़ाइन देने के 2 दिन लगे। लेकिन उनको इतना परफेक्ट बैठा ना कि आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि मेरे सिवा उन्होंने कहीं भी एक स्टिच भी नहीं लगवाई है। तो गाइज आज तो मुझे वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताना था कि घर पे रह के हम सिलाई वगैरह कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन कभी टाइम हुआ ना, बहुत जल्द मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ शुरू से क्या क्या हुआ है और क्या कैसे कैसे मैंने ग्रो किया है और इतना आगे मैं कैसे आ पाई हूँ और इतनी बड़ी दुकान मैंने कैसे की है। तो वो सब कुछ मैं अपना बताऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में थोड़ा हार्ड ही रहा है सारा सिस्टम। तो फिर उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले वो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर से बताना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मोटिवेशन वीडियो लाती रहूं। और आप मुझे आशा है कि आपको ये मोटिवेशन थोड़ा बहुत ज़रूर मिला होगा। इसमें से 5% तो ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा कि घर पे रह के हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्यों किसी से मांगे, क्योंकि हमारे पास भी हाथ पैर हैं, हम खुद कमा सकते हैं। या फिर खुद हम अपने बच्चों को कोई कमी ना रहने दे, इतना काम कर सकते हैं। तो इस तरह का सोच के आप काम करिए तो आपका काम भी अच्छा होगा और आप बहुत आगे भी जाएंगे और आप इतना ग्रो करेंगे कि आपका नाम होगा। सबसे बड़ी बात होती है आपका नाम होगा, कि इधर उधर दूर दूर से आपको लोग जानेंगे कि हमने उनसे काम करवाया है, हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनके क्लाइंट हैं। ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलेगा तो आपका भी मन खुश होगा। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।